अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब जनरल इलेक्शन हुआ तो उसमें कौन जीता और कौन हारा सब लोगों को पता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है। और सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए और ट्विटर के ज़रिए कि साबिक वज़ीर आज़म कहाँ पे हारे हैं और कहाँ पे जीते हैं और कौन सी पार्टी हारी थी और कौन सी पार्टी जीती थी। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो कोई भी जमात हो, तो सबको पता है इस टाइम कि कौन हारा और कौन जीता और रात को किसको जितवाया गया और सुबह किसको हरा हरा दिया गया। तो ये सारा कुछ मामला जो हुआ जनरल इलेक्शन में, तो आप लोगों के सबके सामने है। तो आज एक और ख़बर है, मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ उस दिन से लेके अभी तक यही रोना रो रही है कि हमारी जो सीटें थी वो वापस कर दें। मगर सीटें तो वापस हो गई, जो मखसूस नशिस्तें थी उनको वापस हो गई हैं। अब उनके नाम भी आ चुके हैं और उनको जो सीटें मिल जाएंगी पंजाब असम्बली की और कौमी असम्बली की। अब मामला ये है कि अपोजिशन लीडर पंजाब जो हैं अहमद भच्चर साहब, उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया है। उन्होंने कहा कि जब ये जनरल इलेक्शन हुआ उसमें कितनी धांधली की गई है और किन किन को जितवाया गया है। हमारे उम्मीदवारों को हरा दिया गया था, रात को उनको जितवा दिया गया। जब सुबह हुई, जब हम लोग उठे तो देखा तो टीवी के ऊपर ख़बर चल रही थी कि जी आपके जितने भी जो लोग हैं वो हार चुके हैं और इतनी लीड से हार चुके हैं वो लोग। तो बड़ी हैरानगी हुई हमें कि ये क्या सीन चल पड़ा है और रात को जीते हुए थे, सुबह हम लोग हार गए। ये जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जो अहमद भच्चर साहब ने कही है। तो नाज़रीन, उसके बाद आपको पता है कि छोटा इलेक्शन हुआ और उसमें क्या हुआ, उसमें भी आपको पता है कि जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ लाहौर में और भी काफ़ी जगह के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो उसमें क्या क्या हुआ, उसमें भी यही हुआ। जो हाफिज़ ज़ीशान साहब थे वो जीते हुए थे, उनको भी हरा दिया गया था वहाँ पे, बड़ा कुछ हुआ वहाँ पे। तो उस टाइम भी पीटीआई इन एक्शन थी और सुप्रीम कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई, जहाँ जहाँ इनकी रसाई हो सकती थी वहाँ पे इन्होंने कोशिश की, मगर कुछ ना बन सका। और केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में और केस का जो नतीजा था, वो नतीजा आया केस का, रिज़ल्ट आया केस का। जो इनकी जो मखसूस नशिस्तें थी जिनके लिए पीटीआई बार बार कह रही थी कि जी इनके ऊपर धांधली हुई है और हमारी जो सीटें हैं वो वापस की जाएँ, मगर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अरसे बाद वो फ़ैसला सुनाया और पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें थी वो वापस आ चुकी हैं। अब मामला ये है कि अब भी पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के पीछे है अभी। वो कहते हैं कि जी अभी भी धांधली की गई है और जो हमारा हक है वो वापस करें। और अपोजिशन लीडर पंजाब एमपी हैं और मलिक अहमद भच्चर साहब, उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में और उन्होंने उसमें मौक़िफ़ अपनाया है कि जी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर को काम से रोक देना चाहिए। इनका कोई हक़ नहीं है, इनका कोई हक़ नहीं है ऑफ़िस आने के लिए और इलेक्शन कमीशन में बैठकर काम करने के लिए। सरकारी ओहदे से इनको फ़ारिग किया जाए। अभी तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है, लाहौर की जो ऑफ़िस है इनका, वहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दायर किया है और 430 सफ़हात के ऊपर इन्होंने रेफरेंस दायर किया है। और रेफरेंस पे बड़ी-बड़ी बातें लिखी हुई थी कि रेफरेंस दिया गया था कि जी आप रावलपिंडी के आप देख लें, आप जिन्होंने एक थे वहाँ पे जो बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए थे, रावलपिंडी के कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि जी धांधली करवाई गई है, जो लोग जीते हुए थे उनको हरा दिया गया था। उन्होंने सारा कुछ पोल खोल के सामने रख दिया था। 2 दिन बाद उनका जो रिज़ल्ट आया, जो थाने में थे वो पुलिस पकड़ के ले गई थी, जब उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ झूठ है, ये भी उन्होंने लिखा। काफ़ी, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, 430 सफ़हात के ऊपर एक रेफरेंस दायर अगर किया गया है तो किसी मकसद के लिए रेफरेंस दायर किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि मलिक अहमद भच्चर साहब ने, अगर हमारे रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर हम और रास्ता अपनाएंगे और रास्ते की तरफ हम जाएंगे और देखना ये होगा कि उस रास्ते पे हमें क्या फ़ैसला मिलता है, क्या हमारे हक़ में फ़ैसला होगा, हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं होगा। लग तो अब यही रहा है कि अब पीटीआई के हक़ में ही फ़ैसले हो रहे हैं, सारा कुछ पीटीआई के हक़ में हो रहा है। अब जितने भी केसेस थे अब आहिस्ता-आहिस्ता निमटते जा रहे हैं। और जैसे कि इमरान खान के बारे में आपको बताऊँ कि जितने भी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे
और ज़मानतें मिलती जा रही हैं। बुशरा बीबी के ऊपर इतने इल्ज़ामात थे, उनको भी ज़मानतें मिलती जा रही हैं। जितने भी इनके कारकुनान थे, वो भी बाहर आ चुके हैं इस टाइम। और उसके बाद जितने भी इनके सीनियर क़यादत इनकी थी पीटीआई की, वो भी इस टाइम बाहर आ चुकी है। तो अब पीटीआई के हक़ में ही फ़ैसले हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पीटीआई के हक़ में फ़ैसले नहीं हो रहे। अब जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मलिक अहमद भचर साहब ने जो रेफ़रेंस दायर किया है 430 सफ़हात के ऊपर, इसमें बड़ा कुछ यही लिखा गया है कि हमें इंसाफ़ चाहिए और इंसाफ़ इनको मिल रहा है। चाहे वो हाई कोर्ट से इंसाफ़ मिले, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ़ मिले, मगर इंसाफ़ अब इनको मिल रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि इनको इंसाफ़ नहीं मिल रहा। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, मैंने आप लोगों से शेयर की है। और जैसे-जैसे नई अपडेट्स आती रहेगी, मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा कि पीटीआई के बारे में क्या हो रहा है और पीपल्स पार्टी के बारे में क्या हो रहा है और नून लीग कहाँ पे जा रही है, क्या क्या इनका ये जो अब मामलात चल रहे हैं इत्तेहाद के साथ और इत्तेहादियों के साथ, सॉरी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ, और जिनके साथ भी इनके मामलात चल रहे हैं, वो इनके अभी तक वो समझ से काम बाहर है कि वो कब तक ठीक होंगे, कब तक ठीक नहीं होंगे। नाज़रीन, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर अब रेफरेंस दायर कर दिया गया है और पीटीआई इन एक्शन है। उनकी वकला टीम जो है वो बन चुकी है एक, और मुशावरत के साथ एक रेफरेंस तैयार किया गया है और 430 सफ़हात के ऊपर रेफरेंस तैयार किया गया है। और ज़ाहिर सी बात है, 430 सफ़हात के ऊपर जब रेफरेंस तैयार होता है तो एक दिन में रेफरेंस तैयार नहीं होता, उस पर काफ़ी दिन लगते हैं। उसके ऊपर काफ़ी टीमें बैठती हैं, मुशावरत करती हैं, वकला की टीमें बैठती हैं। वकला वो बैठते हैं जो सीनियर होते हैं, जो ठीक है, वो इस मीटिंग में बैठते हैं, उस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। तब जाके ये फ़ैसले होते हैं कि रेफ़रेंस में क्या-क्या लिखा जाए, क्या-क्या दफ़ात लिखे जाएँ, ताकि हमें इंसाफ़ मिल सके। तो नाज़रीन, देखना अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ़ को इंसाफ़ मिलता है, नहीं मिलता, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर